हो रहा है यहाँ सब? कहू प्यार से समझा रहा है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? चलो भागो यहाँ से, भाग। मालिक, जीते जी तो सुख ना पाए, मरने के बाद इसकी लाश का दुर्गति मत कीजिए मालिक। जब तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो जाता है, चाहे कितना भी रो लो, गिड़गिड़ा लो, ये लाश हम तुम लोगों के हवाले करने वाले नहीं हैं। हमरे गलती की सजा चंपा को मत दीजिए, हम आपके पैर पड़ते, हमको चंपा का लाश ले जाने दीजिए। चल, ये क्या कर रही हो? जूता गंदा हो जाएगा हमारा। आज पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही है और कल जा करके बड़े साहब के पास हमरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे। भागो यहाँ से तुम लोग। आप इतना गर्मी में यहाँ आने का कष्ट काहे किए? अरे हमरे गांव में इतना बड़ा कांड हो गया है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे गांव के लोगों का कुशल मंगल के बारे में हम पता करें। अब्बे का भरोसा है मालिक, इनसे कहिए ना कि हमारी बेटी की लाश के साथ दुर्गति ना करे मालिक। अब ठाकुर साहब भला इसमें क्या करेंगे? ए लाखन, अरे गरीब और दुखी लोगों को ऐसा ना सताओ। अरे ये लोग हमारे सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे तो किसके सामने जाएंगे? तुम्हारा क्या है? इसकी आत्मा को और परेशान मत करो, ले जाने दो इसे अपने बटिया की लाश। आप इन हरामखोरों के बात में आकर के दया मत करें। ये आज रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और कल को कहेंगे कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया था, उसे मारा गया था। तो बेहतर यही होगा कि पहले पोस्टमार्टम कर करके इनको लाश दिया जाए, नहीं तो फिर बाद में ये लोग हम लोगों के ऊपर तोहमत लगाएंगे। अरे ऐसे कैसे तोहमत लगा देंगे? सालों का जबान खींच के इसी थाने के बाहर लटका दिया जाएगा। रुद्र, अगर लाखन कानूनी तरीके से इस मामले को फिनिश करना चाहता है तो ये भी अपनी जगह सही है। लाखन, तुम एक काम करो, एक हलफनामा पे ये लिखा लो कि चंपा ने आत्महत्या की है और इसके ऊपर रघु का अंगूठा लगा ले। रघु अंगूठा लगाने के लिए तैयार है। क्यों बे रघु, तैयार है ना? आप कहीं भी अंगूठा लगवा दीजिए, बस मेरी बेटी की लाश मुझे दीजिए। देखिए, आप सब लोग हमारी प्रजा हैं। आप लोगन का दुख तकलीफ हमारा तकलीफ है। और देखना, इन लोगों को कोई और तकलीफ ना हो। चलो हटो, हटो, हलफनामा तैयार करना, हटो। हाँ राम सजीवन जी, लिखिए। डुमरिया पार के दक्षिण टोला के रघु की बड़ी बेटी चंपा ने एक ऐसा कुकर्म किया जो पूरे गांव वालों के सामने आ गया। अरे अरे, ई का लिखवा रहे? का लिखवाए? बनाएगा तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट, तुमने मर्डर करवाया है उसका। आप लिखिए मालिक, ये लड़की की बात पे ध्यान मत दीजिए। आगे लिखिए कि वो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई और शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर लिया। रघु, इस पे अंगूठा लगाओ। अरे सूख गया का? ए राम सजीवन जी, पानी लाइए तो। अरे नहीं नहीं, छोड़िए छोड़िए, हो गया गीला। अरे दरिया लेके घूमते हैं ये लोग। दे दो लाश को।
देवर जी, इन बेजान चीजों पर गुस्सा निकाल के क्या फायदा? किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहे। चलिए आइए, भोजन कर लीजिए। आप पीछे मत पड़िए भाभी, खाना उठाइए, जाइए यहाँ से, नहीं खाना में। ऐसे कैसे चले जाएं? आपको भले हमारा चिंता हो कि ना हो, पर हमको आपका बहुत फिक्र रहता है। हमको एक बात समझ में नहीं आया देवर जी कि बाबूजी ने आपको जाने काहे नहीं दिया। अगर वो आएगी तो आपकी नजरों के सामने गिरेगी, और अगर वो आपकी नजरों के सामने गिर पड़ी तो फिर आप उनको देख के कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। तो भाई हुई ना बहुत बेइज्जती का बात। देवर जी, हम जानते हैं कोई भी आपका दिल का बात नहीं समझता है, बस हर कोई अपना हुक्म चलाता है। हाँ, ठाकुर साहब झूठ बोल रही है। अरे दिमाग खराब हुई गवा इसका। किससे शादी करेंगे आप? अरे ब्राह्मण लोग का बिटिया कहाँ से मर गई है। चंपा ने एक ऐसा कुकर्म किया जो पूरे गांव वालों के सामने आ गया और शर्म के मारे उसने आत्महत्या कर लिया। गिरवी है ये रस्म है कैसी जीने की कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो। जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ यहाँ से, नहीं चलेगा यहाँ लड़की क्लास। अब ये गांव में एक ही तो शमशान घाट है, अब यहाँ नहीं जलाएंगे तो कहाँ जलाएंगे मालिक? चरित्रहीन कुल्टा का लाश हम यहाँ नहीं चलने देंगे। चरित्रहीन कुल्टा का लाश हम यहाँ नहीं चलने देंगे। चरित्रहीन कुल्टा का लाश हम यहाँ नहीं चलने देंगे। अब चाहे जो भी हो, हम अपनी बेटी का क्रियाक्रम यही करेंगे। देखिए किसका हिम्मत है घाट के अंदर आने का। अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम नहीं चुप नहीं बैठेंगे। आओ भाइयों, हो रहा
ही साहब। हमें नहीं, इन्हें रोकिए। हम इस शमशान में इस कुल्टा का लाश नहीं जलने देंगे। हम जानते हैं कि ये कुल्टा है, चरित्रहीन है, पर अब इसका पाप धुल गया है। इसे पता था कि इससे बहुत बड़ा गलती हो गया। आज सामाजिक बात हो गया और जो सजा इसे मिलना चाहिए था, पंचायत उसे वो सजा नहीं दे पाई, तो इसने खुद ही अपने आप को सजा दे दिया। अरे धर्म का साथ दिया है इस लड़की ने, और हम तो हमेशा से न्याय का साथ देते आए हैं, और न्याय ही कहता है कि इस लड़की को इसी शमशान में जलाया जाए। इसलिए इस बात का मिसाल बनाते हुए कि हम सूर्य प्रताप सिंह इस लड़की के अंतिम क्रियाक्रम का खर्चा देंगे। लेकिन ठाकुर साहब, बस 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 बस। हमने एक बार कह दिया, मतलब कह दिया। रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा। तोरे कारण ही हमारी बेटी की जान तुझे चंपा का अंतिम दर्शन देने का कोई हक नहीं है। सही कहते हैं सब लोग, हमने ही मरवा दिया चंपा को। नहीं नहीं विद्या, तोरी कोई गलती नहीं है। और देख ना, भगवान को जो प्यारा होता है ना, उसको भगवान अपने पास बुला लेते हैं। और तो का बचाए खातिर चंपा ने अपनी जान दे दी। इसका मतलब वो बहुत ही अच्छी है। तू चिंता मत कर, वो वहाँ जाएगी ना भगवान के पास, तो ये बात का इनाम उसे जरूर मिलेगा। तू चिंता मत कर। रुको उधर। नहीं ठाकुर साहब, हम ये अधर्म का काम ये गांव में नहीं होने देंगे। आपका काम है शासन करना और हमारा काम है धर्म को संभालना। आप अपने धर्म को भूल सकते हैं, लेकिन हम नहीं भूल सकते। हम ये अधर्म को नहीं होने देंगे। बस सिर जी, हमने हमेशा धर्म को साथ में रखकर ही न्याय किया है। धर्म का साथ हमने कभी नहीं छोड़ा। तो ये लड़की को लाल जोड़े में आप क्यों बिता कर रहे हैं इसे? आपको मालूम है ठाकुर साहब कि मरने के बाद एक विवाहिता लड़की को ही लाल कपड़े में भेजा जाता है। और ठाकुर साहब, बिन ब्याही जो कुकर्म की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अरे जाने कौन घाट घाट का पानी पी थी, अब जाके शमशान घाट पहुंची है। अरे बच्चलन है ठाकुर साहब, ये बच्चलन है। अच्छा हुआ मर गई। थू। हमारी चंपा बच्चलन नहीं है मिसिर बाबा। उसने तो जिसे अपना पति माना, उसी पर अपना सब कुछ लुटा दिया। अरे चुप कर। धर्म केवल मन नहीं देखता। और फिर क्या पता कि इसने मन से पति मानकर उसे वो सब किया, या और कौन बात है। ठाकुर साहब, हम ये अधर्म ना ये गांव में नहीं होने देंगे। बस कह देते हैं हम। भाई धर्म के सामने तो हमारा भी सर झुका है, और अगर ये बात सही है तो ये लड़की का तह संस्कार लाल जोड़ में ना ही हंसी हंसी। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की।
कहाँ जा रही है? तेरा हक है बेटी, इस दुनिया में रहने तो तेरा हक न दिला सका, लेकिन इस दुनिया से जाते तेरा हक जरूर दे देंगे। तुमको हमारे आशीर्वाद से कोई नहीं रोक सकता, न जात न धर्म। आज हर दीवार लांग कर जाएगी, हर दीवार लांग कर जाएगी। तो कौड़ी की लौंडिया के चक्कर में बाबूजी ने आपको नजरबंद कर दिया, पर नीच जात की लड़की के लिए ठाकुर के बेटे को ऐसा हुक्म मिलते हम पहली बार सुने और देखे हैं, कसम से। आज ससुरी लड़की की वजह से हमारी अपने ही घर में बेइज्जती हो गई, अपने ही घर वालों की नजरों में हमको गिरना पड़ा। अब तो जब तक हम उससे बदला ना ले लें, हमको चैन ना ही ना मिलेगा। ऐसे क्या देख रही हो रज्जो? त्रिलोक, तुम हमसे प्यार करत हो ना? हाँ हाँ। तो अभी अपने घर ले चलो और बता दो अपने घर वालों को कि तुम हमसे प्यार करत हो। तुम कहाँ कह रही हो रज्जो? हम जो कह रहे हैं सोच समझ कर कह रहे हैं। तुम अच्छे से जानती हो ना कि ये संभव नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका अंजाम का होगा, ये तुमको मालूम है ना रज्जो? हाथ मत लगाओ। अरे जब तुम्हारे भीतर हमें स्वीकार करने का हिम्मत ही नहीं है तो प्यार क्या निभा पाओगे? यही है ना तुम्हारा मर्दानगी। देख लेना, एक दिन ही गांव वाले हमको भी चंपा की तरह आत्महत्या करने पर मजबूर कर देंगे, और उस दिन भी तुम ऐसे ही सर झुकाए देखते रहना। जोड़ा पहनाने का ख्वाब दिखाया था ना, वो तो पूरा कर नहीं पाओगे, पर हाँ, चंपा की तरह हमारा जोड़ा उतरते हुए भी देखना जरूर। बस त्रिलोक, बस देख लिया तुम्हारा हिम्मत, तुम्हारा मर्दानगी। अरे चंपा का जोड़ा उतरवाने पहुंच गए थे ना अपने बाबूजी के साथ, धर्म का पाठ पढ़ाने। अरे गलती तो हमारी है जो हम तुम्हें उन सब लोगों से अलग समझ बैठे। अरे तुम भी अपने चचेरे भाई जनार्दन से कम नहीं हो। बहुत हुआ रज्जो, आज एक घटना घटी और तुमने हमारे प्यार को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। अरे हमरा बस चलता ना तो जनार्दन का हम गर्दनवा काट देते, और तुम हमारी मजबूरी समझने के बजाय हम पर ही दोषारोपण कर रही हो। रज्जो, तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है ना? तुम्हें भी ये लगता है ना कि जनार्दन ने जो चंपा के साथ किया वो हम तुम्हारे साथ करेंगे? तो चलो। रज्जो, तुम्हें हमारे प्यार पर भरोसा नहीं है ना? तुमको यही लगता है ना कि हम तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तो तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो रज्जो। तुम्हारी जान खतरे में ना पड़े ई खातिर हम गांव में धूमधाम से शादी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं।
गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चुपचाप चल हमारे साथ। अच्छा, तो आ गई हो तुम। वो कहा है कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से हमारा बेइज्जती होता है ना, उसको हम कभी माफ नहीं करते। ससुरा जिंदगी में एक बार सजा जरूर देते हैं, और तुम्हारी वजह से हमारा बहुत बेइज्जती हुआ है। ससुरा, तुम्हारी खूबसूरती के कारण हम अपने परिवार की नजरों में गिर चुके हैं। साला, ये खूबसूरती की वजह से ही हम बार बार तुम्हारे पीछे आने पे मजबूर हो जाते हैं। पर अब क्या करें? ससुरा, तुमको छू भी तो नहीं सकते। पर यो नीच जात, तू इतना खूबसूरत काहे है रे? समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। कोनो बात नहीं, हम रास्ता निकाल लिए हैं। आज तो इस चौपाल पे तो अपने हाथ से अपनी खूबसूरती बिगाड़ेगी, समझी? अपने ही हाथ से। अरे पिकासो! जी भैया जी, तैयारी शुरू कर। भोरे बिट्टू कहाँ चली गई? हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। अरे भोरे भोरे सूत उठ के तू ही शीशे में कहाँ नहीं आ रही है?
कछु भी तो नहीं। अचानक बिट्टू कहाँ चली गई भोरे भोरे? अच्छा, तो ये शीशे में तू बिट्टू को खोज रही थी? अरे नहीं, शीशा में काहे खोजेंगे? बाकी गई कहाँ बिट्टू? लड़की भी ना कहाँ चली गई भोरे भोरे? अभी कहाँ खोजे उसको? अरे गांव के लोगों, नीच जात की लड़की को अपनी खूबसूरती पे बहुत नाच था। आज हम सबके सामने इसका असली खूबसूरती निकालेंगे। कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से, वहीं खड़े रहो, ये तो काट के डाल देंगे कह रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इस जैसी छोट जात की लड़की को खूबसूरत होने का क्या सजा मिलना चाहिए ससुरा। चलो विकासवा, वालिक लेके आ। खड़ी खड़ी का देख रही है? लगाई कालिक अपने मुंह पे। और देखो गांव के लोगों, जब भी नीच जात इस दक्षिण टोला में रहने वाला लोग अपनी खूबसूरती का फायदा उठाता है और हम जैसे लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फांसता है, तभी तेज प्रताप सिंह उनको कैसे सजा देता है। लगा अपने मुंह पे काली काली काली। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की, कि जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों बिट्टो।